नमस्कार। मैं हूँ प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला साहित्य का सिनेमा, कलम से कैमरे तक। आज हम बात करने जा रहे हैं सुदर्शन की। सुदर्शन एक महान साहित्यकार थे जिन्हें प्रेमचंद की परंपरा का साहित्यकार ही माना जाता है। सुदर्शन एक आदर्शवादी रचनाकार, वास्तव में क्योंकि वो आर्य समाजी थे तो ये माना जाता था कि उनकी रचनाओं में भी प्रेमचंद की भांति सुधारवादी दृष्टिकोण, समाज सुधार की बातें ये प्रमुखता के साथ होती हैं। उनकी रचनाओं की गंभीरता और प्रतिबद्धता इसी से जाहिर होती है कि उनकी पहली कहानी सरस्वती जैसी पत्रिका में छपी। सुदर्शन का जन्म सियालकोट में हुआ, जो पाकिस्तान में है। 1895 की बात है। सुदर्शन उर्दू और हिंदी में लिखते रहे। उर्दू में उनकी कई कहानियां छपीं और उनकी ज़्यादातर पुस्तकें, उनके ग्रंथ जो हैं, मुंबई में ग्रंथ रत्नाकर से प्रकाशित हुए। इस तरह एक महान रचनाकार, एक साहित्यकार के रूप में उनकी छवि बनी थी। लेकिन सुदर्शन भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिनके मन के किसी कोने में एक फिल्मी लेखक बनने की इच्छा कहीं न कहीं दबी हुई थी। सुदर्शन प्रथम विश्व युद्ध के समय की एक घटना है। उन्हें एक प्रकाशन का संपादक बना दिया गया था, लेकिन अपनी प्रतिबद्धता के चलते, समाज सुधार की भावना के चलते, उनके लेखों पर, उनके आलेखों पर सरकार जो थी उस समय की ब्रिटिश सरकार, उसकी तिरछी नजर रहती थी और ये दबाव बनाया जाता था कि उन्हें वहां से हटा दिया जाए। इस तरह की जद्दोजहद, इस तरह के पशुपेश के बाद सुदर्शन का रुख थोड़े उदारतावादी दृष्टिकोण के साथ फिल्मों की ओर भी हुआ और उनकी लिखी हुई कई फिल्में और विशेष रूप से कई गीत, क्योंकि वो गद्य और पद्य दोनों के ही रचनाकार थे, देखने के लिए मिली। सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर जो 1941 में आई, उनकी लिखी एक बहुप्रशंसित फिल्म रही है। उन्होंने फिल्मों का केवल पटकथा लेखन ही नहीं, निर्देशन भी किया। कुमारी या विधवा नाम से एक फिल्म 1935 में उनके निर्देशन में आई। यहाँ तक कि वो इस तरह से जुड़ गए थे कि 1950 में वो फिल्म लेखक संघ के उपाध्यक्ष भी बन गए थे। और इसी के साथ साथ वर्धा के अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा की जो साहित्य परिषद थी, उसके वो एक सक्रिय सदस्य भी रहे। सुदर्शन की मुख्य रचनाओं में, उनकी कहानियों में हार की जीत, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी बल्लभ, समय का सौदा जैसी कालजयी कहानियां और रचनाएं शामिल हैं। उन्होंने 1935 में ही फिल्म धूप छांव में गीत लेखन भी किया और उनके लिखे हुए कुछ गीत बेहद लोकप्रिय हुए। पुराने दर्शकों को याद होगा तेरी गठरी में लागा चोर या बाबा मन की आंखें खोल जैसे गीत सुदर्शन की कलम से ही निकले। यहाँ तक कि सुदर्शन फिल्मी पटकथा लेखन और गीतों के साथ साथ भी अपने साहित्य को अनवरत जारी रखते रहे। आज भी जब हमारी नई पीढ़ी आलिया भट्ट और वरुण धवन के गाए हुए गीत तुझको बनाकर ले जाएंगे बदरी की दुल्हनियां जैसे गीत सुनते हैं और उनके ठुमके देखते हैं, उनके संगीत का आनंद लेते हैं, तो नई पीढ़ी तो ये सोचती रह जाती है कि आजकल बद्री जैसा नाम कौन रखता है, किसका होता है। लेकिन हमारे
दादा नानाओं की पीढ़ी के लोग यदि कुछ लोग अभी हैं, उन्हें तुरंत याद आ जाता है कि सुदर्शन जी का असली नाम बद्रीनाथ भट्ट ही था। कहीं न कहीं उनकी लिखी हुई, आधी लिखी हुई, छोड़ी हुई कहानियों में बद्रीनाथ आज भी उस पीढ़ी की यादों में है। आज बस इतना ही। आशा है सुदर्शन जी का ये फलसफा, सुदर्शन जी की यह कामयाबी आपको पसंद आई होगी और आप रूबरू हुए होंगे उन कल्पनाओं से, उन यादों से जो सुदर्शन के साथ वाबस्ता है। सुदर्शन यानी बद्रीनाथ भट्ट। नमस्कार।